नेशनल न्यूज 1 में आपका स्वागत है। खबर इस वक्त रायबरेली से। रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा स्थित ग्राम सभा धूता में किसान मोर्चा की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरपाल मौर्य ने शिरकत की। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आगामी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में किसानों का विकास किया जाएगा। किसान से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है। सरकार बिना भेदभाव किए किसानों को सम्मान निधि दे रही है और आगे भी किसानों के लिए तमाम हितकर योजनाएं लाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2022 में सरकार बनने के बाद किसानों की सिंचाई माफ़ कर दी जाएगी। उन्होंने इस बैठक में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडा राज पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं अपने संबोधन में अमरपाल मौर्य ने क्या क्या कहा। पिछले साल में 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की व्यवस्था साथी है। और इसी को माननीय योगी जी ने अभी परसों ही कहा है, ऊंचाहार विधानसभा में अमरपाल मौर्य जी आप गए हो, वहां पर किसानों के मेरी आवाज बता देना। 10 मार्च को शपथ लेने के बाद ये किसानों के जो किसान सम्मान निधि है, छोटे किसान है, सभी किसानों की, इन सबको 6,000 से बढ़ा करके 12,000 रुपए दिया जाएगा। ये संदेशा उन्होंने भेजा है और इतना ही नहीं, किसानों के लिए और संदेशा एक कहा है कि ये भी बता देना, आपको अभी सिंचाई के लिए जो बिजली के बिल देने पड़ते थे, 10 मार्च की शपथ लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार सारे किसानों को फ्री में बिजली का जो है बिल कोई नहीं देना पड़ेगा। सिंचाई की फ्री व्यवस्था से प्रारंभ हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की जो है व्यवस्था, जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें घोषणा किया है साथियों, ये किसानों के लिए है। और किसानों के लिए इतना ही नहीं, आगे बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लंबे हमें आपको मिलेंगे तो आपके बीच में काम करेंगे, क्योंकि मुझे किसानों के काम करने की समझ है। साथियों, भाई भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है। देश की आबादी 80% कृषि पर आधारित थी, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसान 80% थे खेती करने वाले। और 2000 की जब 11 की जनगणना होती है, 1951 में 80% किसान खेती करते थे। 2011 की जनगणना होती है तो 27% किसान घट जाते हैं। बताइए वो किसान कहाँ गए? क्या किसानों के बेटों को आपने इंजीनियर बना दिया क्या? डॉक्टर बना दिया क्या? या आपने सिपाही बना दिया, कलेक्टर बना दिया? नहीं साथियों, इन कांग्रेसियों ने वो जो 27% खेती करने वाला किसान और था, 80% में 27% घटा, तो उनका बेटा किसान से मजदूर हो गया और मजदूर से जो है वो दिल्ली और मुंबई की गलियों में जाकर के ठेला और रिक्शा चलाने के लिए मजबूर कर दिया इन कांग्रेसियों, इन सपाइयों ने, जो है इन बसपाइयों ने। साथियों, मोदी जी आए, बोले किसानों की हम आय को दुगना करेंगे, इसलिए किसानों को 6,000 रुपए देने की बात की। योगी जी ने कहा 10 मार्च के बाद किसानों को 12,000 रुपए देंगे। और इतना ही नहीं, उनको फ्री जो है बिजली, जो सिंचाई की व्यवस्था है, उसको फ्री हम कर देंगे। साथियों, ये हमने किसानों के विषय में चिंता किया। पहली सरकार बनी थी तो 36,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था हमारी भारतीय जनता पार्टी। और आगे हम किसानों की नीतियों पे काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ पर माताएं बहनें हैं, बहुत सारी माताएं बहनें। मैं पूरे ऊंचाहार के अंदर पहले भी घूमा करता था, कितनी गरीबी है इस क्षेत्र में। हमारी जो है सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार, प्रदेश की योगी जी की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 300 रुपए पेंशन की योजनाएं चलती थी। और 300 रुपया में भी 100 रुपया घूस देना पड़ता था माताओं बहनों को। 200 रुपया के लिए उनको लाइन लगाना पड़ता था बैंकों में। जो है साथियों, योगी जी आए, उन्होंने कहा भाई 300 रुपया कोई भीख नहीं है, अरे देना ही है। तो उन्होंने तय किया 10 मार्च के बाद सारे ऐसे पेंशनों को 1,500 रुपए की घोषणा कर दिया है। 2,000 रुपए मिला।
और साथ में कहा है सारे परिवार को 10 मार्च की शपथ लेने के बाद होली और दिवाली पर साल में 2 सिलेंडर जो है उनको मुफ्त में दिया जाएगा। कोई परिवार ऐसा छूटा नहीं रहेगा साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। आपने ध्यान दिया होगा, योगी जी ने कहा था सरकार हमारी बनेगी तो गुंडे प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर चले जाएंगे, नहीं तो वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे। उसको हमारी सरकार ने करके दिखाया है साथियों। आपने देखा होगा ये वही प्रदेश है जहाँ पर गुंडे मवाली गाड़ियों में बैठ करके बंदूकें लहरा करके चलते थे। पुलिस उनकी समाजवादी पार्टी की जो है आगे पीछे सैल्यूट मारा करती थी। ये जब योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, एक गुंडे जो है गाड़ियों को छोड़ करके कहते हैं जेल में हमको भेजना है, तो बाबा जी हमको आप व्हील चेयर में बैठा करके ले चलिए, मैं गाड़ी में जाने के लिए मेरे घुटने में जो है दर्द हो रहा है साथियों। कि ऐसा प्रदेश अब हो गया है। आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पर माताओं बहनों को याद दिलाना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा घर माताओं बहनों का नहीं बचेगा जिसको हम पेंशन की योजना से नहीं जोड़ेंगे। जो छूट गया है, जो अधूरा रह गया है, ये जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, हमको शिकायत मिल रही है अभी बहुत सारी कि किसी को राशन कार्ड की समस्या हो रही है, किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। हमारी सरकार ने तय किया कि आवास जो छूट गए हैं इन समाजवादी पार्टी के विधायक होने के 10 साल के कारण से, मैं गांव-गांव कैंप लगवा करके आप सबका ये सारा फार्म भरवा करके सारी पेंशन योजनाओं के साथ में आपको, क्योंकि मुझे माताओं के दुख दर्द को भगवान श्री कृष्ण ने देश के अंदर कहा था नारी का सम्मान है तो दुनिया में जो है इस देश का सम्मान होगा। इसलिए जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अगर बेर किसी के झूठे खाए तो भेल नीचे जाकर के बेर खाए साथियों। भेल नीचे हमारे महापुरुषों ने सिखाया, हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि आंसू पोंछना है तो उन गरीब माताओं बहनों को पहले जाकर के उनके आंसू पोंछिए, क्योंकि जो है हम सबके जीवन का जो जन्मदाता है, ये हमारी जगत जननी है, माँ है, जगदम्बा है। ये हमारी माताएं बहनें हमको पाल पोस करके बड़ा करती हैं, ये इनका संस्कार है। ये माएँ कितना कष्ट सहती हैं, इनके जीवन में कष्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। ये अगर दर्द किसी के अंदर हुआ तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर हुआ। उन्होंने तय किया हमारी माताएं गांव में धुएं से जो है खाना बनाती है तो उज्ज्वला का कनेक्शन उन्होंने देने का काम किया, और देखा कि जो अंधेरे से अंधेरे का इंतजार करती हैं माताएं बहनें, उनको शौचालय देने का बनवाने का काम हमारी सरकार ने किया। गरीब महिलाएं थी, ऐसे गरीब महिलाओं को हमारी योगी जी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने 40 लाख मकान देने का काम किया है साथियों, और आगे 80 लाख मकान की घोषणा कर दी गई है। कोई भी गरीब उत्तर प्रदेश का नहीं, देश का। और मैं ऊंचा हार का जो बचा हुआ अधूरा काम, यानी जो ऊंचा हार का छूटा हुआ काम, गुंडे मवालियों ने जो लूट लिया है आपका पैसा, एक एक गरीब को पक्का मकान की व्यवस्था कराने का काम मैं सुनिश्चित करूंगा। माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप मुझे आशीष दीजिए। आपको बताइए, योगी जी की ही सरकार है, मोदी जी की सरकार है, महीने में 2 बार राशन दिया जाता है कि कोई भी गरीब परिवार हमारा भूखा न रह पाए। ये समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी। और जिनको अगर नहीं मिल रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं बनाया है, इन समाजवादी पार्टी के विधायक ने गरीबों का राशन कार्ड नहीं बनवाया, मैं ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बनाया हूँ और ऐसे नेताओं की भी लिस्ट बनाया हूँ, वो सारे 10 मार्च के बाद जेल की चक्की के अंदर डालती से आप बताइए, ये हमारा क्षेत्र हमारी सरकार ने तय किया, हमारी जो हमारे परिवार की